हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। डेफिनाइट इंटीग्रल आपको जरूर पसंद आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि जो हम बना रहे प्रीवियस क्वेश्चन भी देख रहे हैं, मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आए उसके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन पूछने के चांसेस भी बहुत है। ओके, तो यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है डेफिनाइट इंटीग्रल्स में? सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पढ़ोगे तो वो पढ़ोगे प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे, याद होगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को बी टू ए कर सकते हैं। ओके, सिर्फ क्या करना पड़ता है, नेगेटिव। ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर हमने वेरिएबल चेंज किए तो भी नो चेंज होता है, ये भी बात हमने देखी। सिमिलर लिमिट रहा तो उसका आंसर ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि एरिया उसने किया ही नहीं, पॉइंट से पॉइंट तक ही मतलब एरिया जीरो हो जाता है, इसलिए हमेशा आंसर इसका जीरो आएगा। इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम पड़े। ये डिस्टिंग्विश करती, मतलब पार्ट में डिवाइड करती, ए टू सी प्लस सी टू बी, ऐसे कितने तो भी पार्ट में ए और बी के बीच में कितने तो भी नंबर्स हो सकते हैं, सबको डिवाइड कर सकते हैं इस पार्ट के अंदर। सबसे वेरी आईएमपी प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए, ये वाली थी, याद आया होगा। एक्स का जगह ए माइनस एक्स रख देना, वैल्यू इक्वल होती है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये सेम प्रॉपर्टी है, ए टू बी लिमिट चेंज है बस, तो दोनों का सम कितना हुआ, ए प्लस बी। यहां दोनों का सम कितना हुआ था, एक्स। ओके, तो आज हम प्रॉपर्टी देखने वाले 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, नंबर इधर उधर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो 7 नंबर की प्रॉपर्टी है 0 to 2a, 0 to 2a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of x dx। 0 to 2a को काय में कन्वर्ट कर दिया, 0 to a में, प्लस 0 to a f of 2a minus x dx। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 0 to a f of x प्लस f of 2a minus x dx, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। इस प्रॉपर्टी की स्पेशलिटी देखो क्या है, 0 to a लिमिट चेंज हुआ है, लिमिट चेंज हुआ मतलब सब्स्टिट्यूशन से ही लाना पड़ेगा उसको, लिमिट चेंज है ना। तो सब्स्टिट्यूशन से क्या चेंजेस करते हैं वो देखते हैं अपन। इस प्रॉपर्टी के अंदर में क्या क्या चेंजेस करेंगे, आप कैसे समझोगे। राइट हैंड साइड में देखो, यहां ब्रैकेट है, ये राइट हैंड साइड देखो आरएचएस, इसको प्रूव कर लेते, समझ लेते हैं, प्रूव करना जरूरी है। लिमिट चेंज करोगे, अब यहां पे 0 to a f of x dx, 0 to a f of x dx राइट हैंड साइड में देखो 0 to a f of 2a minus x, इसको I1 और इसको I2 ले लेता हूं मैं। I1 में तो ज्यादा 0 to a है, यहाँ कुछ x ही है ना, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करता हूँ I2 के अंदर। इन I2 0 to a f of 2a minus x dx यहाँ पे पुट कर दिया, अगर मान लो ये जो दिख रहा है 2a minus x के जगह t। सब्स्टिट्यूशन क्या क्या चेंजेस करती है, विथ रेस्पेक्ट टू काय में करोगे वो भी चेंज करेगी, पूरा वेरिएबल चेंज हो जाएगा और लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो पहले तो डिफरेंशिएट करोगे, तो 0 - 1 विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे ना, dx इक्वल टू dt। तो बेटा dx इक्वल टू हो गया माइनस dt, dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस dt। तो प्रॉब्लम आपका क्या हो जाएगा, f of t माइनस dt, ये नेगेटिव आ गया। अब लिमिट देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं, आपको बोला था ना लिमिट बहुत जरूरी होते हैं चेंज करना। पुराना लिमिट क्या था, ये x, नया लिमिट t। x का में था 0 to a, 0 to a ऐसा गया ना, ये भी जाएगा। अब मैंने अगर यहाँ x के जगह 0 पुट किया तो क्या बनेगा, देखो 2a - 0 यानी 2a,
अगर a पुट किया तो a आएगा, मतलब लिमिट क्या हो गया 2a टू a। अभी प्रॉपर्टी बताया था माइनस को प्लस करने के लिए लिमिट इंटरचेंज करना पड़ेगा, और वेरिएबल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता। ये I2 इतना है आपका, I2 कितना आ गया a2 ट्वाइस a, मतलब RHS जो आया है वो आया 0 टू a f of x dx प्लस a2 ट्वाइस a f of x dx। याद करो एक प्रॉपर्टी नंबर 3rd 4 पे ये सेम आया, मतलब आप ऐसा लिख सकते हो 0 टू 2a, ये सेम दिख रहा है कि नहीं, यानी इसको डिवाइड किया गया 0 टू 2a को 0 टू a टू 2a में दो पार्ट में डिवाइड किया था अपन, उसको बाय प्रॉपर्टी क्या करेंगे 0 टू 2a डायरेक्ट लिखेंगे 0 टू 2a। ये था LHS, ये क्या था LHS। अब देखो मैंने इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया। इजीली प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही कि नहीं हो रही, देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ मैंने ये वाला पार्ट को पकड़ा I2 को, और इसके I2 का सब्स्टिट्यूशन करके इक्विवेलेंट पार्ट आया a2 2a, वापस कर दिया मैंने a2 2a, देखो I2 की जगह, और फिर प्रॉपर्टी लगाई सेम था, ये सेम आ जाने से यहाँ एक प्रॉपर्टी लग गई 0 टू 2a f of x dx, यही LHS था। प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई, प्रॉपर्टी प्रूव करने JEE में कभी नहीं आती ना आएगी, प्रॉपर्टी प्रूव करने का आती स्टेट बोर्ड में आती है। कोई भी आप अगर थ्योरम को, ये थ्योरम में गिनती आती है ना, प्रॉपर्टी थ्योरम में गिनती आती, तो थ्योरम में आपको ये प्रूव करने आ सकता है। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर अपन एग्जांपल देखते हैं, या इसके जैसे और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं ताकि अपने को इजीली कोई भी चीज समझ में आए। चलो एक प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जांपल देखने को और एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। प्रॉपर्टी को याद रखना है, प्रूफ याद रहे ना रहे, पर प्रॉपर्टी कैसी अप्लाई होती है वो याद रखना है। प्रूफ याद रहेगा तो अपने आप वो भी याद रहती है। चलो नेक्स्ट नंबर की 7 8 नंबर इधर के उधर हो सकते हैं क्योंकि अपन एक दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा की भी पढ़े। तो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रॉपर्टी भी आपकी वैसी है, प्रॉपर्टी 0 टू 2a f of x dx इक्वल टू ट्वाइस 0 टू a f of x dx और a इक्वल टू 0। इसमें दो पार्ट है, उसने बताया कि f of 2a माइनस x की वैल्यू क्या रहेगी f of x। इसको प्रूफ नहीं करता मैं क्योंकि इसके पहले वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करती इजीली आपको ऐसे समझ में आ जाएगी। और f of 2a माइनस x की वैल्यू नेगेटिव f of x। देखो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी 0 टू 2a f of x dx पढ़े कि नहीं, 0 टू a था, याद करो, और ये था f of x प्लस f of 2a माइनस x dx, लिख दिया था मैंने ऐसा। अब ये बहुत सिंपल सा काम है, इसको तो प्रूफ कर लिए, अब इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि इसको प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ करना पड़ता है पहले, है ना। तो ये जो f of 2a माइनस x की दो कंडीशन बोल रहा है वो, इफ f of x जो रहेगा वो f of 2a माइनस x अगर है, इसके जगह ये रख दो तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, यहां तो बोलने की जरूरत ही नहीं। 0 टू a f of x प्लस f of x, तो ये रहेगा 2 टाइम्स 0 टू a f of x dx। हो गया प्रूफ, ये एक हो गया। दूसरा देखो 0 टू 2a f of x dx, दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, अगर ये f of 2a माइनस x की वैल्यू अगर नेगेटिव है,
वो वैल्यू 2a माइनस एक्स रखने पे अगर मान लो नेगेटिव आता है तो ये सिंपल ऐसा दिखेगा, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो बचता क्या है फिर, 0, है ना। तो ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया, ये आपका सेकंड प्रूव हो गया। मतलब प्रूव नहीं करना है आपको, सीधी सीधी इस प्रॉपर्टी का यूज करना है आगे चल के। एक दो एग्जांपल जेडब्ल्यू में आए हैं, आने के चांसेस भी, ठीक है। तो और एक भी प्रॉपर्टी याद कर लो। जितने ज्यादा आप प्रॉपर्टी याद रखोगे उतना ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसकी बाद की प्रॉपर्टी बेटा इवन ऑड वाली, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन मालूम है ना। तो फंक्शन चैप्टर में आपने इवन ऑड देखे होंगे, वही इवन ऑड फंक्शंस वाली है। इवन फंक्शन रहेगा तो क्या आएगा और ऑड फंक्शन रहेगा तो क्या आएगा, है ना। तो चलो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं। इस प्रॉपर्टी में माइनस ए टू ए, बहुत वेरिएंट की प्रॉपर्टी, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी ट्वाइस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा। देखो ये प्रॉपर्टी और इसके पहले वाली प्रॉपर्टी सेम दिखेगी, माइनस ए टू ए, वहां 0 टू 2a था और ए भी 0 आएगा। यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स जो रहेगा ये पॉजिटिव मिलेगा। एंड इसके अंदर में अगर आपने माइनस एक्स रखे, नेगेटिव रखे, अगर उसका साइन चेंज नहीं हुआ तो आपको 2 टाइम्स मिलता है। और एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा तो 0 मिलेगा, है ना। तो ऐसा करने पे इसको बोलेंगे इवन फंक्शन। एफ ऑफ एक्स कैसा रहेगा, इज इवन फंक्शन, कैसा रहेगा ये, इवन फंक्शन। और यहाँ एफ ऑफ एक्स कैसा रहेगा, इज एन ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन के लिए, वो इवन फंक्शन के लिए, ओके। हाँ, अब इसको थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो हर साल बोर्ड वालों को भी पूछी जाती है वैसा, पर इसके ऊपर के प्रॉब्लम जेडब्ल्यू में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका प्रूफ, क्योंकि प्रूफ आ जाएगा तो प्रॉपर्टी बहुत लंबे समय तक याद रहती है। माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कौन से प्रॉपर्टी से आ रहा है, बता सकते हो कोई, ये कौन से प्रॉपर्टी से आता है, बताओ जरा जल्दी, सभी स्क्रीन पे आ रहा है ना। हाँ तभी तो आ रहा है। माइनस ए टू 0 और 0 टू ए, ये कौन से प्रॉपर्टी से, देखो स्प्लिट किया, माइनस ए टू ए में 0 बीच में आता है ना, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो। अब यहाँ देखो, ये इसको आप I1 बोल देते, इसको I2 बोल देते। I1 के अंदर में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट करते हैं x के जगह माइनस टी, क्या पुट कर दिया, माइनस टी। तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डी टी। डीएक्स क्या मिलेगा, माइनस डी टी। और टेबल क्या बोलता है, चेंजिंग टेबल। ये तो बहुत जरूरी होता है ना, क्या क्या चेंज होगा, ये पुराना वाला x, नया वाला t। वैल्यू है माइनस ए टू 0, माइनस ए टू 0। देखो यहाँ पुट करो, x की वैल्यू माइनस दी है तो दोनों साइड में माइनस है, तो t इक्वल टू कितना आएगा, t इक्वल टू प्लस। अगर ये 0 है तो t भी 0 आएगा। मतलब आपका लिमिट क्या हो गया, a टू 0 एफ ऑफ माइनस टी और माइनस डी टी। अब वही बात, कौन सी, माइनस को प्लस करो, माइनस को प्लस करो तो क्या मिलेगा, 0 टू a एफ ऑफ माइनस टी डी टी, माइनस टी डी टी। और वेरिएबल चेंज कर दो, 0 टू a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स।
अब क्या लाया तुमने, I1 है, I1 यानी एक्चुअली था क्या I1, माइनस ए टू जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स को चेंज कर दिया मैंने 0 to a में, 0 to a में, ठीक है ना। इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी, यहां तक का मिटाना पड़ेगा, यहां तक मिटा देता हूं और इसी इतना याद रखो, ये वाला ये किसके जगह जाएगा, ये प्रॉपर्टी के जगह चले जाएगा। जो मैंने जो चेंज किया वो I1 के जगह आया ना, ये I1 कहां पे है, हाँ ये जो अभी जो मैंने चेंज किया इसके जगह आया, क्या आया, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of x dx माइनस, दोनों का लिमिट सेम है, जब दोनों का लिमिट सेम है तो आप ऐसा लिख सकते हो 0 to a f of x प्लस f of माइनस x dx, ऐसा लिख सकते हैं। यानी माइनस ए टू ए का मतलब हुआ 0 to a f of x प्लस f of माइनस x, ऐसा चेंज कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी होगी, ये भी याद रखना, कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये, देखो माइनस ए टू ए, एक एक चीज याद रखना बराबर, यहाँ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा है। ये भी एक अपने आप में प्रॉपर्टी, इसको प्रूव करने भी बोल सकते हैं। ये तो है इवन ऑड वाली तो है, अभी जो प्रूव करते करते एक रिलेशन मिल गया आपको, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, ये एक रिलेशन मिला है ना वाला, इसको भी याद रखने का, जिसके ऊपर भी प्रॉब्लम पूछे गए। अब ये जो दिख रहा है ये रिलेशन, इसमें दो पार्ट है बेटा, देखो अगर ये नेगेटिव वाला अगर पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव टर्म अगर पॉजिटिव होती है, देख लो नेगेटिव टर्म अगर ये पॉजिटिव हो गई, ये दोनों पॉजिटिव हो गए 2 टाइम्स आएगा, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। और ये कौन से फंक्शन में होता है, इवन फंक्शन में होता है, कौन से फंक्शन में होता है, इवन फंक्शन में होता है। और इसकी वैल्यू अगर मान लो ये नेगेटिव एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स पुट किए बोलता है, तो ये दोनों ये वाला जो साइन है यहाँ आ गया मान के चलो, तो क्या हो जाएगा, सेम कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो बचेगा 0, है ना। दो प्रॉपर्टी यहाँ पे, दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन। कैसे डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में, इधर देखो, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पॉजिटिव आया, मतलब ये देखो ये वाला साइन यहाँ अगर प्लस हो गया, प्लस तो है, इसको और प्लस कर देगा तो 2 बार आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 बार मिलेगा ना आपको, सेम आया। तो अगर मान लो इफ एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू नेगेटिव अगर आती है ना, नेगेटिव अगर आती है, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देखो ये नेगेटिव रख दिया यहाँ पे, ये साइन यहाँ आ गया तो कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आएगा, तो 2 रिलेशन बन गए। अब ये अधिकतर कोई भी फंक्शंस में पॉजिटिव मतलब इवन है कि ऑड है, एक तो ग्राफ से चेक करते, या तो फिर आप उसके अंदर में x के जगह क्या रखो, माइनस एक्स रखो, पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इवन है, और नेगेटिव आया तो ऑड है, ठीक है। क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी समझ में आ रही क्या, एक बार पूरी लिस्ट कर लो तैयार, जितने क्लास हो रहे सभी में 1-1, 2-2, 3-3 प्रॉपर्टी आ रही है, आप उनकी लिस्ट तैयार करो।
देखो लिख देता हूं, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक, is symmetric about y axis, is symmetric about y axis, that is the curve left side y axis exactly identical to the curve with right side। एक डायग्राम बना देते हैं अपने यहाँ पे, जितना इधर रहेगा, जितना इधर रहेगा उतना सेम रहेगा। अगर मान लो A1 और A1 उतना एरिया कवर करता है या सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस है ना, सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस है, जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर अगर कवर कर लेता है या सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस अगर होता है तो समझ लेना कि ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? इवन फंक्शन है। और ऑड फंक्शन के लिए आएगा द कर्व इज सिमेट्रिक ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक, is symmetric in opposite quadrant, opposite quadrant यानी कैसा रहेगा? इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ये हो गया माइनस है और ये हो गया प्लस, ये जो दिख रहा है ना अपोजिट क्वाड्रेंट, इस टाइप का ग्राफ अगर आता है तो समझ लेना कि वो कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये ग्राफ को पहले उतार लो। ये ग्राफ अगर उतार लिए होगे तो देखोगे -a to 0 है ना, -a to 0 में जितना एरिया कवर करता है उतना एरिया 0 to a में कवर करता है ना, तो दोनों सेम सेम रहेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, और ये जो नीचे वाले जो ग्राफ में, ऑड वाले ग्राफ में क्या हो जाता है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, एक आधा सेम टू सेम एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो ये भी सेम कर रहा है मगर अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 0 आएगा। इस सिंपल वे में आपको ये ग्राफ को बनाने का है। ठीक है बेटा, इजीली कवर कर लोगे आप लोग इसको। चलो इसके ऊपर अपन एक काम करते, एग्जाम्पल लेते हैं। चलो ठीक है, ओके। देखो बेटा, बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, 2014 JEE एडवांस में आया था। -1/2 to 1+1/2 पहले लिखा हुआ है, देखो ऊपर में, और cos 2x log of 1 + x 1 - x dx। डिनोमिनेटर में भी सेम लिखा है पर लिमिट चेंज किया है, 0 to 1/2 किया है ना उसने। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं पहले, नीचे पहले क्वेश्चन को तो देख लो, -1/2 तो +1/2। ठीक है, वो वहां पे भी cos x है, सेम ऊपर वाला जैसा प्रॉब्लम है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट देख लो, सेम है, -1 to 1, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट दिए, 1 + x - x² - 1 - x + x², इस टाइप से लिखा है, रूट के अंदर है। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं यहाँ पे। इसको इजीली कैसे बनाओगे आप? तो सबसे पहली बात देखो कि -1 to 1, -1/2 to 1/2, मतलब -a to a, मतलब ये ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी समझ लीजिए। आपको इसको याद रखने के लिए मैं उसको ऑड इवन बोलता हूँ, है ना। ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी से अगर हमने मान के चलो ये इसको प्रूव कर दी कि कौन सा ऑड है और कौन सा इवन है, तो फिर आंसर निकालने में बड़े आसानी होगी, है ना। अगर ये ऑड निकला तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, और इवन निकला तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर ऑड में आते हैं, मतलब ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर 0 है। तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या है? 0 है। अब देखो 0 लाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा? बिना सॉल्व किए 0 है ना। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल में लिखना बाकी हूँ यहाँ पे, जो मैक्सिमम क्वेश्चन JEE मेंस और एडवांस में आए हैं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अभी बाकी है, पर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है आप उसमें डूबे रहो,
जितना मेहनत करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलो इस प्रॉपर्टी को समझते हैं क्या थी। अभी पढ़े -a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जीरो कब आता है, जब ऑड है। ऑड कब होता है, जब हम यहाँ कोई वैल्यू रख देते हैं, या तो फिर उसका ग्राफ बना के देखना पड़ेगा, है ना, लॉग का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, ये बना के देखना पड़ेगा। या अगर ये 2 टाइम्स आ गया 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तब क्या होता है, इवन होता है। इवन कब होता है, अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ तो पॉजिटिव आ जाता है। तो हम इसको, हमारे को अब चेक करते आना चाहिए कि आप कौन सा फंक्शन ऑड है कि इवन है। चलो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। यहाँ cos x, इधर देखो ये cos x की वैल्यू अलग अलग ले रहा हूं मैं। अगर मैं cos x की जगह माइनस रख दिया तो मेरे को मालूम है साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस हो जाता है। मतलब ये कौन सी जगह फिर बैठ गया, इवन में बैठ गया, आधा बैठा। अभी देखो ये एक से खुश नहीं होने का, ये प्लस आ रहा है, एक के लिए क्या आ रहा है, ये प्लस आ रहा है ना, ये देखो प्लस है। अब वो लॉग को देखते, लॉग 1 प्लस एक्स जो दिख रहा है ना, 1 प्लस, यहाँ माइनस रखता हूँ, चेंज होता है क्या देखते हैं, ऐसा आएगा। मैंने मतलब x के जगह माइनस रखूंगा, x के जगह माइनस रखने से मेरे को क्या क्या फर्क मिलता है देखते हैं। चलो यहाँ क्या क्या फर्क मिला, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। यानी सीधी सीधी बात अगर बोलूं मैं, तो अगर मैंने ये वाले फंक्शंस में x के जगह माइनस रखा तो उल्टा होगा। उल्टे को सीधे करने के लिए हमारे पास एक रास्ता होता है। इधर देखो a बाय बी को b बाय a लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, पर ऐसा अगर लिखते हो आप तो ये सही हो जाएगा। इंडेक्स के रूल पे ये माइनस ऊपर जाएगा, वो माइनस नीचे आएगा, मतलब a बाय b होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 1 प्लस एक्स को और 1 माइनस इसको इंटरचेंज करके यहाँ पावर -1 लिखना पड़ेगा। लॉग में रूल होता है कि ये माइनस सामने आता है, तो बेटा माइनस सामने आया, अब तो याद रहेगा ना। अब तो हमेशा के लिए समझ ही गया होगा कि भैया यहाँ क्या प्रॉब्लम आया, ये जो नेगेटिव आया, मतलब आप वैल्यू नेगेटिव रखते हो तो नेगेटिव आया, इसमें वैल्यू नेगेटिव रखते हो तो पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया। मतलब कुल मिला के मल्टीप्लाई क्या हुआ, उनका दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ माइनस, कुल मिला के मल्टीप्लाई किया हुआ माइनस हुआ। मतलब ये दोनों फंक्शन कैसे हो गए, अब ऑड हो गए। तो ऑड हो गया तो इसका आंसर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑड फंक्शन है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा फिर 0। यानी मैं लिख दूं यहाँ पे देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है वो cos x log ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये जो है ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा 0, 0 ही लिखा होगा, 0 ही लिखा है। एफ ऑफ एक्स कौन सा फंक्शन हो गया यहाँ पे, ऑड फंक्शन। इजीली कैसे समझोगे, कैसे पता करोगे, जो फंक्शन दिया है वहां x के जगह -x रखना। जैसा देखो यहाँ x के जगह मैंने क्या रख दिया -x, जैसे मैंने x के जगह -x रखा तो मैं साइन कन्वेंशन से ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के हिसाब से प्लस हो गया। तो ये तो इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इवन टू ऑड फंक्शन हो गया। दोनों ऑड रहते तो फिर इवन हो जाते, ठीक है। अभी फिलहाल में यहाँ देखो प्लस माइनस, ठीक है, इजीली कवर कर दिया, पर यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका भी आंसर, अब ये देखो cos 2x, यहाँ पे भी तो वैसे ही होगा, सेम प्रॉब्लम है। ये जेडबली एडवांस का है और ये पूछा ही नहीं गया, पर यहाँ पे 2x है। ये देखो ऊपर वाली वैल्यू अगर ऊपर वाली वैल्यू क्या दिख रही है आपको, ऊपर वाली वैल्यू जो दिख रही है इसको पूरे इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना अपने को। तो ऊपर वाला 0 आ गया मान के चलो, ऑड है तो दिख रहा है आपको, ये पूरा ऑड है, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कुछ भी आ जाए। नॉट डिफाइन यहाँ लिखा है क्या, कहीं भी नहीं लिखा है, मतलब 0 तो नहीं आएगा। तो ये जो दिख रहा है, ये यहाँ पे कुछ भी आ जाए आंसर तो 0 ही रहेगा, आंसर तो 0 ही रहेगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं उसको, ठीक है। इजीली समझ में आया। तो चलो इसको बना के दिखा दो, तीसरे को। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन थे पर सॉल्व कर किए क्या अपन इनको, नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा कि सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप बस लगे रहो।
कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही कि आपको बिना मेहनत की मतलब मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारी जगह है आगे भी। हाँ, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो -1 to 1 ये लिखा है ना आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3, -1 to 1 √1 plus x minus x square minus √1 minus x plus x square dx। क्वेश्चन को एक बार चेक कर लूं, प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस। अब हम चेक कर ले तो इसको देखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें क्या फर्क पड़ता है, क्या चेंजेस होता है, क्या साइन वो देखते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसमें क्या चेंजेस होता है देखते हैं। ये तो दिखता नहीं है, ये जो f ऑफ x है, अभी तो फिलहाल मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा ना, पहले तो चेक करूंगा कि वाकई इसमें क्या फर्क पड़ा, क्या कुछ। जब तक फर्क नहीं पड़ा ये आगे नहीं बढ़ेंगे, इवन की ऑर्डर चेक करते हैं। तो 1 प्लस का जगह ये माइनस आ जाएगा, ओके। और इसके जगह अगर माइनस का स्क्वायर किए तो ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा इसको, -1 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो क्या किया, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। ये ब्रैकेट इधर चले गया, ये ब्रैकेट इधर आ गया, देखिए। अब अगर मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया तो सेम टू सेम दिखेगा। ये ब्रैकेट इधर आ गया, ये ब्रैकेट इधर चलेगा, माइनस का प्लस हुआ, प्लस का माइनस हुआ, ओके। अब हमारे पास क्या रास्ता है, ये मतलब -f ऑफ x आ गया। -f ऑफ x जहां हमने पता कर लिए, समझ लेने का 100% ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, फिर 0। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है बेटा, ओके, समझ में आया। चलो इसको नोट कर लो। इवन ऑड जब फंक्शंस होते हैं ना, उसको इजीली आप पहचान सकते हो, सिर्फ वैल्यू रख के। x की जगह -x रखना, माइनस आया, पूरा साइन चेंज हुआ तो समझ लेना ऑड है, और साइन चेंज है समझ लेना इवन है। और कुछ एग्जाम्पल लिखते, चलो इसको लिख लो पहले। देखो बेटा, ये IIT 2005 का एग्जाम्पल है। लिमिट मगर -2 to 0 है। -2 to 0 रहने से हम ऑड इवन का फैसला तो अभी नहीं कर सकते ना, पर यहाँ बहुत सारी अलजेब्रिक टर्म दे दिया, x³ दिया, 3x² दिया, 3x दिया। अब यहाँ कुछ तो भी हमारा थोड़ा सा नया दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। चलो दौड़ा के देखो तो जरा, आपसे क्या मतलब इसमें कुछ सोच सकते हो क्या। अलग अलग अगर लेने जाएंगे, अगर इंटीग्रेशन हमने अलग अलग ले लिए तो वहाँ तक तो बराबर ले लेंगे, फिर उधर फंस जाएंगे x+1 और cos x+1 में, है ना। तो ऐसे में हमको अलग अलग हर एक टर्म का पॉसिबल तो है यहाँ पे, क्योंकि सबके बीच में प्लस है, आखिरी में सिर्फ प्रोडक्ट है, तो ये पॉसिबल तो है। पर इसके अलावा और कोई दूसरे इससे बनता है क्या, इवन ऑड से सोच सकते हैं क्या। तो इवन ऑड के लिए तो हम तो भाई पहले तो प्रॉपर्टी में आना चाहिए ना, -2 से 2 आना चाहिए, या कुछ तो भी -a to a के फॉर्मेट में है ही नहीं। तो इसको पहले क्यूब बना के देखो, x³ + 3x² + 3x+3 जो है ना, इसको क्यूब बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ x+1 का क्यूब नजर आएगा, है ना। चलो देखो क्या बोलता हूँ मैं, क्या बोला आपको, ये जो टर्म्स दिख रही है ना आपको, मैंने इसके आंसर भी लिखा क्या, ये आंसर है 0, b है 4, 3 है, c है 4 और d है 1। मगर मैंने आपको बोला था कि बहुत मैक्सिमम बार 0 आता है, पर हर बार 0 नहीं आता, है ना। नहीं तो क्या होगा, अभी यहाँ 0 दिख रहा है तो अब 0 टिका दोगे, तो मैक्सिमम जगह 0 जरूर आता है। नहीं तो अगर कुछ आपको मतलब पूरे भगवान ही मतलब नजर आ रहे एग्जाम्पल देखने के बाद तो ठीक। तो -2 से लेके 0 तक मैंने कुछ किया ही नहीं। ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक एक लंबी लाइन दिख रही है आपको, ये x+1 का क्यूब है, और आखिरी में यहाँ पे 1 होना था तो 1+2 कर सकते थे। यहाँ अगर मैं 3 की जगह 1 लिख देता ना
तो ये x+1 का क्यूब है, और ये आता बेटा +2 दिख रहा है ना आपको, हाँ, फिर x+1 और cos x+1, ये ऐसा दिखेगा आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इस टाइप के टर्म दिख रही है आपको। अब यहां पे जितने भी जगह दिख रहा है आपको, पूरी जो टर्म दिख रही है, अब यहां पे इसके बाद क्या करेंगे, देखो सोच के बताओ। अब तो मैंने इजी कर दिया ना, अब तो इजी कर दिया, अब तो आपके लिए बहुत सरल हो गया कुछ करना। तो इसमें देखो क्या सोचा आपने, x+1 x+1 सभी जगह दिख रहा है। तो ये जो x+1 है, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो x+1 है इसके जगह सब्स्टिट्यूशन करने से कुछ, देखो आपको तो बोला ना मैंने, अलग अलग करोगे तो भी आंसर आएगा, सब्स्टिट्यूशन करने से थोड़ा सा इजी हो जाता है। t ले लिया मान के चलो, तो ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसमें जो लिमिट है वो चेंज होंगे या बिल्कुल होंगे, लिमिट x और t। तो अगर ये x की वैल्यू मान के चलो -2 है, यहाँ -2 रख दो, -2 + 1 है -1 है ना, और यहाँ पे वैल्यू अगर हमने 1 रखी, 0 है, -2 से 0 है ना, -2 से 0 अगर रखता हूँ तो 0 + 1 है, t की वैल्यू क्या आएगी 1, तो आपका लिमिट हो गया -1 to 1, यानी प्रॉपर्टी जैसा हो गया, नहीं होगा। तो ये आएगा t³ +2 + t cos t, और ये dx के जगह dt। अब ये छोटा हो गया, सब्स्टिट्यूशन करने से छोटा हो गया, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखो -1 to 1 t³ dt +2 -1 to 1 dt प्लस -1 to 1 t cos t। अगर मैं ये क्यूब है, क्यूब दिख रहा है ना, क्यूब ऑड होता है, इसका आंसर 0 आएगा, है ना। 2 यहाँ बचा 1 का इंटीग्रेशन t -1 to 1 प्लस, अगर मैंने यहाँ मान के चलो, ये देखो ये t दिख रहा है, t की जगह मैंने -t रखी, ये तो ऑड फंक्शन है, और ये इवन है, ऑड इनटू इवन। ये बताया था ना मैंने, कॉस्ट के जगह अगर -t रखते हैं तो प्लस आता है, ये आ गया पॉजिटिव, और जो t के जगह ऐसा रखोगे तो ये -t आएगा, निगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, ये आ रहा है नेगेटिव, ये आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये नेगेटिव, मतलब ये ऑड है, ऑड आया तो ये आंसर 0 आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। 2 1 और ये माइनस +1 यानी 2 × 2 4 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, ये 4 आंसर आएगा। इजीली आप 4 आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना, ठीक है। एक होमवर्क दे रहा हूं, -π/2 to π/2 cos x डिवाइड बाय 1 + e⁻x dx। ये वाला फंक्शंस को सॉल्व करके दिखाना। इसके 4 आंसर भी देता हूं मैं, a 0, b -1, c +1 और d इनमें से कोई नहीं, है ना, ठीक है ना। -π/2 to π/2 cos x upon 1 + e⁻x। इस तरीके से मैंने ये आज जो प्रॉपर्टी बताया, ये प्रॉपर्टी के है तो बहुत सारे एग्जाम्पल, अब मैं इसके ऊपर कल भी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, मगर एक बात ध्यान रखिए कि आपसे सॉल्व होना जरूरी है। आप घर में प्रैक्टिस करो, उस प्रॉपर्टी को पूरा याद करो, लिखो, मतलब एक लिस्ट बनाओ। इस तरीके से आप 1 by 1 आगे बढ़ोगे तो बहुत चैप्टर इजी लगेगा, ठीक है ना बेटा। इजीली आपको इजीली 4 मार्क मिलेंगे, आना तो है। यहाँ से प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन आएगा ही, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसी प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल लेके आएंगे। ओके बेटा, बाय।